So question number 5. If the loan amount is rupees 1 lakh and it is repayable in 4 equal annual installments, make loan amortization schedule at the rate of 10% per annum. अब समझो कि आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, बोलते हैं कि आपको इस लोन का रीपेमेंट करना है 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। कैसे रीपेमेंट करना है? 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में इस लोन का रीपेमेंट करना है। तो पहली बात तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो एक सीरीज हो गई, इक्वल इक्वल टाइम गैप हो गया, इक्वल इक्वल अमाउंट में रीपेमेंट हो गया। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि ये एक एन्युटी का केस है। अच्छा, ये जो 1 लाख रुपए दिया है, क्या ये एक इंस्टॉलमेंट है या ये एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू है? 1 लाख का लोन, इज इट ए और इज इट पीवीए? Is it A or is it PVA? Perfect. This is PVA. This is present value of annuity. और इसकी मदद से आपको क्या करना है? एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम फॉर्मूला लगा करके देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला तो वही लगेगा अपना रेगुलर फॉर्मूला। Present value of annuity is equal to amount of one installment into 1 minus 1 upon 1 plus r raised to the power n divided by r. यहाँ PVA की जगह पर मैं रखूंगा 1 लाख रुपए। क्या रखूंगा बेटा PVA की जगह पर? 1 लाख रुपए। A is missing into 1 minus 1 upon 1.10 raised to the power 4 divided by 0.10. पिछले क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट्स दी थी तो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली। इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू दी है तो हम इंस्टॉलमेंट निकालना चाहते हैं कि अगर मैंने आज 1 लाख का लोन ले लिया 0 ईयर पे, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जाके मुझे हर साल कितना कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। श्रेया पूछ रही कि सर ये पीवीए कैसे है? चलो वो बात मैं आपको एक बार समझाऊंगा कि वो पीवीए क्यों है। फिलहाल जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसे कैलकुलेशन आप करिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 31547। मैं आपको इसका कैलकुलेटर की स्ट्रोक बताता हूं। बहुत आसान काम है कि आप टाइप करिए 1 डिवाइडेड बाय 1.10 4 टाइम्स इक्वल टू, नहीं, बिल्कुल जल्दी मत करना बेटा, जैसे मैं बोल रहा हूं बस वैसे करना। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 4 टाइम्स इक्वल टू, बताओ स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? .683 दिख रहा है? ओके, वेरी गुड। अब आप टाइप करो 1 लाख डिवाइडेड बाय जीटी। ये शॉर्टेस्ट तरीका है कैलकुलेशन करने का। अब टाइप करो 1 लाख डिवाइडेड बाय जीटी इक्वल टू, ओ माय गॉड, अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कैलकुलेटर के की स्ट्रोक्स मैं आपको लिख के बता रहा हूं, वो आपकी सुविधा के लिए लिख के बता रहा हूं कि कहीं आप सुनने में चूक जाएं तो एटलीस्ट यहां देख के कर लें। कृपया ऐसा ना समझें कि हमको एग्जाम में कैलकुलेटर की स्ट्रोक्स भी लिख के आने पड़ेंगे। प्लीज आस्क सेंसिबल क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या बेटा कि आपने जब 1 डिवाइडेड बाय 1.10 4 बार इक्वल टू करा ना, तो जो 4 साल का एन्युटी फैक्टर था
3.169 वो जीटी के अंदर स्टोर्ड हो गया। फिर जैसे ही आपने 1 लाख डिवाइडेड बाय जीटी करा तो वो रिकॉल हो गया और उससे डिवाइड हो गया। तो एक्चुअली आपने क्या करा, इस एन्युटी फैक्टर को सॉल्व करा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर के डिवाइड कर दिया और आंसर आ गया 31547। अभिषेक वर्मा जी पूछ रहे हैं कि जीटी का मीनिंग क्या है। गुड मॉर्निंग अभिषेक, उसका मतलब ग्रैंड टोटल है, हमने काफी डिटेल में उसको समझा। अभी मैं आपके चैट की तरफ देखना बंद करूंगा, नहीं तो आप बेकार सवाल पूछे चले जाए। चलो अब जरा इस बात को समझो कि एक स्टूडेंट ने ये पूछा कि हम ऐसा क्यों माने कि ये 1 लाख रुपीज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है। इसको हम एक दूसरे एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि 1,000 रुपए आपको 4 बार मिले। तो एक बात मुझे समझाओ कि 1,000 रुपए अगर आप 4 बार एक एन्युटी है, तो आपने जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो डू यू सी कि ये प्रेजेंट वैल्यू 0 ईयर पे है और इसका टोटल 4,000 रुपए से कम है। अगर मैं इस 1,000 रुपए की एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू निकालूं और उसका टोटल लगाऊं तो मेरा विश्वास करो कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 4,000 रुपए से ज्यादा आएगी। अब वो कितनी आएगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जैसे मैं आपको बता देता हूं, वो 4,641 रुपीज आएगी। 4,641 रुपए उसका आंसर आ जाएगा, 4,641। मैं आपको एक छोटे से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से बताता हूं कि ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी असल में किस तरह से हम एक डायग्राम पर समझ सकते हैं। जैसे समझो कि दिस इज योर ईयर 0 और ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, ये फोर्थ ईयर है। और जैसे यहाँ पे आपको 1,000 रुपए मिल रहे हैं, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000। अब अगर आप इन सब को अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू नीचे निकाल करके और उसका टोटल लगा दें, तो वो जो टोटल आता है वो आता है 2,914। यही आया था ना, 2,914। लेकिन अगर आप इन सब की अलग अलग फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर लें और इन सारे अमाउंट्स को आप सपोज यहां फोर्थ ईयर पर लेकर के आ जाएं, यानी ये 1,000 तो फ्यूचर में था, इसको फ्यूचर में लाए, इसको फ्यूचर में लाए, इसको फ्यूचर में लाए और उन सब का टोटल लगा लिया जाए तो वो आएगा 4,614। ये जो रेड कलर वाला आप देख रहे हो ना बेटा, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। और ये जो ब्लू कलर वाला आप देख रहे हो ना, दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी और उसकी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में एक बेसिक डिफरेंस समझो कि अगर एक लमसम अमाउंट 0 ईयर पे पड़ा है, उसके बाद एक सीरीज ऑफ अमाउंट चल रहा है, तो जो लमसम अमाउंट 0 ईयर पे है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। इसका उल्टा, पहले एक 4 साल की सीरीज चलती है और फिर फोर्थ ईयर के एंड पे एक लमसम अमाउंट दिखाई देता है, तो वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कहलाएगा। बड़ी मजे की बात यह है कि अगर आप इन 1,000 रुपए का बेयर टोटल लगा लो तो 4,000 रुपए आता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 4,000 से कम आई,
क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकालना मतलब एक तरह से इंटरेस्ट माइनस करना, डिस्काउंट करना, फिगर छोटे हो जाते हैं। और फ्यूचर वैल्यू निकालना मतलब एक तरह से इंटरेस्ट ऐड करना, इंटरेस्ट जुड़ेगा, कंपाउंड हो जाएगा। तो जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है वो इन सब के बेयर टोटल से भी क्या आएगी, ज्यादा। अगर आपको सिर्फ अमाउंट दे दें और टाइम पीरियड ही ना बताएं, बोले दो अमाउंट, एक 2914 और एक 4614 है, तो बताओ 1000 रुपए की जो एन्युटी है उसमें से 2914 प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू? तो आप बड़े मजे से कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट वैल्यू। 4614 को देख के ही आप क्या बोल सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी को पहचानने का एक रास्ता तो ये है कि अगर सम टोटल एन्युटी से कम आता है मतलब वो प्रेजेंट वैल्यू है, और सम टोटल एन्युटी से ज्यादा आता है तो वो फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को पहचानने का दूसरा रास्ता ये हो सकता है बेटा कि अगर 0 ईयर पे कोई अमाउंट बताया जा रहा है मतलब वो प्रेजेंट वैल्यू है, और जहां सीरीज खत्म हो रही है उस साल में कोई अमाउंट बताया जा रहा है तो उसका मतलब वो फ्यूचर वैल्यू है। समझ में आई ये वाली बात आपको? ठीक है, तो अब इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं जरा। जस्ट वन मोमेंट प्लीज। बस बेटा इससे ज्यादा ना इसको रिपीट करने की और दोबारा समझने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपसे इसमें से कुछ मिस हो गया है तो डोंट वरी, वो फॉरगेट अबाउट इट। उस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हम अभी एक बात समझने की कोशिश करते हैं। किसी बच्चे ने पूछा था कि ये 1 लाख रुपीस प्रेजेंट वैल्यू क्यों है? क्योंकि बेटा लोन शुरू में मिलता है इसलिए वो प्रेजेंट वैल्यू है। अब मुझे एक बात बताइए, छोड़ो अब उस एग्जाम्पल को छोड़ो, किसी सवाल के जवाब में अगर मैं कुछ बताऊं तो उस जवाब पे और सवाल मत करो, उससे अननेसेसरीली हम गलत डायरेक्शन में हेडिंग, गलत डायरेक्शन में मूव होना चालू हो जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, ये जो इंस्टॉलमेंट है 31547, ये इंस्टॉलमेंट 31547 जो आ रही है तो 1 लाख रुपए का लोन है और 4 साल का टाइम पीरियड यहां पर बताया है। 1 लाख का लोन है, 4 साल का टाइम पीरियड आपको बताया है, तो कितना हो गया? 25,000 रुपए साल आपने तकरीबन चुकाया होगा। कैन आई से कि ये 31547 के अंदर 25,000 रुपए तो प्रिंसिपल है और बचा हुआ 6547 इंटरेस्ट है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 6547 इज इंटरेस्ट पर एनम फॉर नेक्स्ट 4 years? से यस और नो? एग्जैक्टली ये ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो क्वेश्चन ने हमको बोला है कि एक लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाइए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हम जरूर बनाएंगे लोन अमोर्टाइजेशन टेबल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, जिसमें हमको ये पता चलेगा कि उसमें प्रिंसिपल अमाउंट किसी भी इंस्टॉलमेंट में कितना है और इंटरेस्ट कितना है। तो जैसा मैं कहता हूं ऐसी एक टेबल आप बनाइए, ईयर 1 2 3 4। एक कॉलम बनाइए इंटरेस्ट का, एक कॉलम बनाइए प्रिंसिपल का, एक कॉलम बनाइए बैलेंस का। थोड़ा फोकस करके ध्यान से सुनना, जिससे कि हमको एक ही चीज को बार बार रिपीट ना करना पड़े।
देखो, आपने लोन कितना लिया है? 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 10% करो, कितना आता है? एग्जैक्टली 10,000। तो वो 10,000 रुपए आप इंटरेस्ट वाले कॉलम में लिख दो। ठीक है। अब आपकी इंस्टॉलमेंट है 31,547, राइट? तो 31,547 माइनस 10,000 इक्वल टू, आपने चुकाए 31,547। बैंक ने बोला भाई साहब ये 31,000 जो आप चुका रहे हो ना, इसको हम लोन रीपेमेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि 10,000 रुपए तो आपने इंटरेस्ट के लिए दिए हैं, ऐसा मानिए। तो बचा हुआ 21,000 रुपए को हम मानेंगे कि ये आपने लोन का रीपेमेंट किया है। अब क्वेश्चन आया कि हम बैलेंस कैसे कैलकुलेट करें। तो बड़ी आसान सी बात है बैलेंस कैलकुलेट करना। तो बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए अपने क्या करूंगा, लोन कितना था? 1 लाख माइनस 21,547 इक्वल टू, बताओ कितना आया? ठीक है, 78453 आ गया। अब ये जो 78453 आया ना बेटा, इंटू 10% कर लो। यानी अगले साल अब इंटरेस्ट 1 लाख रुपए पे नहीं लगेगा, अगले साल इंटरेस्ट जो लगेगा वो 78453 पर लगेगा। तो कितना इंटरेस्ट होगा? 7,845। और फिर आप क्या करेंगे? 31,547 माइनस 7,845। देखो, मतलब आपने वही 31,000 की इंस्टॉलमेंट दी, बैंक ने 7,000 तो ब्याज के काट लिए, बचे हुए 23,000 को लोन का रीपेमेंट माना। तो 7,845 का बैलेंस बचा था, माइनस 23,702 आपने करा, तो 54,751 आ गया। अब अगले साल के लिए क्या करेंगे, इस पर इंटू 10% कर लेंगे। इसको इस तरह से आगे बढ़ाओ बेटा।
जीरो देखकर बहुत खुशी हुई। डन। अब उसके बाद मैं ना आपको एक तरीका और बताता हूं। जैसे मेरे साथ करना आप, इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है 31547 है ना। हम्म 31547 divided by 1.10 इक्वल टू, बताओ क्या आया। 28679 आ गया। देखो ये 2867 लाइन फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट है। एक इक्वल टू और प्रेस करो और बताओ मुझे क्या आता है। मैजिक। और एक इक्वल टू प्रेस करो और कहो बच्चों क्या आता है। और एक इक्वल टू प्रेस करो। है ना बड़ी जोरदार बात। जादू जादू जादू। हाँ और लास्ट में जीटी कर दोगे तो 1 लाख आएगा, वो तो ठीक है सर, पर फिर इसमें ना प्रिंसिपल निकल जाएगा, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। इंटरेस्ट निकालना तो बहुत ही आसान है। टाइप करो 21547 माइनस 31547 इक्वल टू, करो करो 21547 माइनस 31547 इक्वल टू, बोलता हूं वैसा करो। हाँ अरे यार चलो ठीक है, माइनस में आ गया कोई बात नहीं, माइनस 10,000 आ गया। कैलकुलेटर को ऑन मत करना, जो माइनस 10,000 दिख रहा है दिखने दो, बस उसी के ऊपर टाइप कर दो 23702 और फिर इक्वल टू 23702 और इक्वल टू, बताओ क्या आया। ये देखो 7845 आ गया, 26072 और इक्वल टू 5475 आ जाएगा। टू 28679 और इक्वल टू 2868 आएगा। याद करो ना, ए माइनस बी करते हैं तो बी कांस्टेंट हो जाता है, तो बस ये 31547 कांस्टेंट हो गया, हर बार ये माइनस होता जा रहा है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बेटा सॉल्व करने के लिए, ये आपका होमवर्क है।
फटाफट नोट कर लो। लोन अमाउंट 1,55,000 है, रीपे 5 इयर्स में करना है, इंटरेस्ट रेट 12% है, मेक लोन अमोर्टाइजेशन टेबल। ठीक है बेटा, दिस इज फॉर योर होमवर्क। 1,55,000 का लोन है, 5 साल में रीपेमेंट करना है, इंटरेस्ट रेट 12% है, लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना है। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो।